चांदन दिन दहाड़े दुकानदार पर हमला। फतेहगढ़ क्षेत्र में सरपंच की दबंगाई, सूचना के बावजूद अधिकारी मौन। रामगढ़ में सर्दी का कहर जारी, नहरी क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान, किसान चिंतित। सतपाल महाराज का भाजपा संगठन ने किया स्वागत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसलमेर द्वारा मकर संक्रांति उत्सव के उपलक्ष्य में आदिवासी वनवासी कल्याण हेतु धन संग्रहण किया गया। मकर संक्रांति के पर्व पर गरीब और असहाय लोगों को बांटे गए गर्म कंबल और तिल से बने व्यंजन। झूंझा धरोहर बचाओ को लेकर विशाल ज्ञापन कार्यक्रम का किया प्रचार प्रसार। जिला कांग्रेस कमेटी की प्रभात फेरी 131 दिन से लगातार जारी। ओरण उत्सव देगराय मंदिर में ओरण को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी 16 जनवरी तक जगाएंगे अलख। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। स्थानीय पर्यावरण, प्राकृतिक परितंत्र, जैव विविधता से रूबरू हुए बच्चे। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। चांदन में दिन दहाड़े दुकानदार पर हमला। हमले में घायल दुकानदार नरसिंगा राम बारूपाल को जैसलमेर हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर के करीब नरसिंगा राम अपनी दुकान पर बैठा था। कुछ लोगों से पहले के हिसाब को लेकर बहस हो गई। इतने में 3-4 लोगों ने नरसिंगा राम पर हमला बोल दिया। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करके नरसिंगा राम को बचा लिया। मारपीट में घायल नरसिंगा राम को जैसलमेर हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दुकान के आगे लोगों की भीड़ लग गई और मारपीट करने वाले बाइक से सवार होकर वहां से भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकानदार के साथ मारपीट करने में गेनाराम भील भी शामिल था। गेनाराम भील पर कई थानों में मारपीट और आगजनी के केस दर्ज है। फतेहगढ़ क्षेत्र में सरपंच की दबंगाई, सूचना के बावजूद अधिकारी मौन। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील में सरपंच की दबंगाई से आमजन परेशान है। उत्तम नगर सरपंच की दबंगाई से ग्रामीण परेशान। सरपंच की मनमर्जियों से ग्रामीणों में भारी रोष और सरकारी भूमि से अवैध तरीके से बना रहे ग्रेवल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच के कार्य के तरीके से परेशान हैं। सूचना के बावजूद वीडीओ पद्माराम मौन। अवैध सड़क को लेकर ग्रामीण सरपंच और वीडीओ से नाराज नजर आए। रामगढ़ में सर्दी का कहर जारी, नहरी क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान, किसान चिंतित। रामगढ़ में सर्दी का कहर लगातार जारी है। बीती रात पारा जमाव बिंदु पर रहा और ओस की बूंदें जम गई। रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में सर्दी ने जमकर कहर बरपाया है। भीषण सर्दी ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कड़ाके की ठंड में फसलों पर बर्फ जम गई और जिससे फसलें चौपट हो गई है। किसान सोहन राम ने बताया कि बीती रात फसलों पर बर्फ की चादर जमी नजर आई। वहीं बाल्टी में रखा पानी भी जम गया। सर्दी के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। खड़ी फसलों में पानी जमने से फसल की बढ़वार रुक जाएगी, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। किसानों ने बताया कि इस बार नहरों में पानी भी पर्याप्त नहीं था और अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन बीते 4-5 दिनों से चली शीतलहर से फसलों को चौपट कर दिया है। किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आधे से अधिक फसलों में खराबा होने से अब किसानों को कर्जा चुकाने की भी चिंता सताने लगी है। सतपाल महाराज का भाजपा संगठन ने किया स्वागत। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, भाजपा नेता और राष्ट्रीय संत सतपाल जी महाराज के जैसलमेर के 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में पधारने पर भाजपा संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में दुपट्टा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन व तस्वीर भेंट की गई। स्वागत में जिला महामंत्री सुशील व्यास, मंत्री कवराज सिंह चौहान और विस्तारक घेवर चंद खारा साथ रहे व आशीर्वाद प्राप्त किया। मकर संक्रांति के पर्व पर गरीब व असहाय लोगों को बांटे गए गर्म कंबल और तिल से बने व्यंजन। हमारी भारतीय संस्कृति में मेलों व त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर दिन कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। वास्तव में यह पर्व और मेले हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के साथ साथ परंपरा, भाईचारा और प्रेम बढ़ाने वाले हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही तस्मो मां ज्योतिर्गमय का साक्षात प्रेरणा पुंज अर्थात अंधकार से उजाले की ओर बढ़ाने और अनेकता में एकता का संदेश देने वाला पर्व है।
साथ ही इस पर्व पर धनु से मकर राशि व दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश के साथ यह पर्व संपूर्ण भारत में अनेक नामों से मनाया और जाना जाता है। और इस दिन तिल, गुड़, मक्का, मूंगफली और गज्जक से बने प्रसाद की अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है और घरों में व्यंजन भी परोसे जाते हैं। जैसा कि इस पर्व पर श्रद्धा, भक्ति, तर्पण और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इन सब बातों के आलोक में जैसलमेर हीमोफिलिया सोसाइटी जैसलमेर चैप्टर की तरफ से उनके अध्यक्ष RD जोशी व सचिव महेंद्र सिंह ने गढ़ीसर तालाब, रैन बसेरा और गरीब असहाय लोगों में आश्रय स्थानों में जाकर कंबल और तिल से निर्मित व्यंजन बांटे और समाज में खुशहाली की कामना की। जूझार धरोहर बचाओ को लेकर विशाल ज्ञापन कार्यक्रम का किया प्रचार प्रसार। जूझार धरोहर बचाओ समिति के बैनर तले आयोजित होने वाले विशाल ज्ञापन कार्यक्रम में प्रचार प्रसार हेतु जैसलमेर जिले के विभिन्न गांवों में म्याजलार, केरला, मिडढाऊ, बिजराज का तला, पोछिना, करला, मूसिंह की ढाणी, करला, सोहन सिंह की ढाणी, करला, गुजगढ़, लुड़ान, मसूरिया, रतन सिंह की ढाणी, बींदा, कनोई, सलखा, दूजासर, दामोदरा, खाबा, खाबिया, जामड़ा व बसिया क्षेत्र के जिंजियानी, सिहाड़, बलिया, चेलक, देवड़ा, तेजमालता, बाडोडा गांव, गोगलियाटी क्षेत्र के सोडा, मदा, जानरा, आसगोई, जसोड़ हाटी क्षेत्र के मुआना, दवाड़ा, रासला, चांदन, डेलासर, सोडाकोर, हमीरा, रिदवा, हड्डा, बोहा, देवा, काणोद, मोकला, बरमसर, पारेवर व छंतागढ़, अडवाला, हापा, मूलिया, खारिया, बेसियाला, काढ़ा, सिपला, खूड़ी, दव, हटार, रावती, सतो, फूलिया आदि अलग अलग गांवों से अलग अलग टीमों को द्वारा जाकर सर्व समाज में आह्वान किया गया कि 16 जनवरी 2023 से दोपहर 12:15 पर अंबेडकर पार्क, गढ़ीसर चौराहे से प्रारंभ होने वाले ज्ञापन कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में पधारकर अपनी प्राचीन संस्कृति के मान बिंदुओं के सम्मान में जागृति शक्ति का विराट परिचय दें। जिला कांग्रेस कमेटी की प्रभात फेरी 131 दिन से लगातार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 7 सितंबर से लगातार चल रही प्रभात फेरी में अब तक 130 दिन पूर्ण हो चुके हैं। भयंकर ठंड के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता की प्रभात फेरी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा की प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें एकजुट और एकरूपता दिखे, इसलिए पोशाक ट्रैक सूट बनाए गए हैं। अब सभी कार्यकर्ता उसी ट्रैक सूट को पहनकर चलते हैं और भारत जोड़ो, जोड़ो नफरत छोड़ो, दिल जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो और राम धुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते हुए चलते हैं। प्रभात फेरी में सभी साथी यह एक ऐतिहासिक यात्रा है और जैसलमेर की जो लगातार 4.5 माह से निकाली जा रही है, ऐसी कोई यात्रा पूर्व में जैसलमेर में इतने दिन लगातार नहीं निकाली गई। आज प्रभात फेरी में जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, रूपचंद सोनी, प्रेम भार्गव, कालूराम, पामूमल भार्गव, प्रताप चंद दहिया, राणु गोयल, दिलीप सिंह, जेनाराम, पूनमाराम, महेंद्र सिंह, खेताराम, रेवताराम गोयल, मंगल भाटी शामिल रहे। ओरण उत्सव देगराय मंदिर में ओरण को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी 16 जनवरी तक जगाएंगे अलख। देगराय मंदिर से टीम ओरण द्वारा ओरण उत्सव का शुभारंभ किया गया। उत्सव की शुरुआत में हाथी सिंह मूलाना द्वारा इस दौरान आए पर्यटकों को देगराय मंदिर और ओरण के इतिहास की जानकारी दी गई। इसके बाद पर्यटकों को देगराय तालाब पर मौजूद देशी विदेशी पक्षियों का अवलोकन पार्थ जंगाणी और सुमेर सिंह भाटी द्वारा करवाया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा किस्मों के पक्षियों को तालाब व ओरण में देखा गया। पर्यटकों ने ओरण के बीच मौजूद ऊंट पालकों से ऊंट पालन के बारे में जानकारी लेते हुए ऊंटनी के दूध और दूध से बनी चाय का स्वाद चखा। इस दौरान साबड़ा मंड राय मंदिर से पूरे ओरण के विहंगम दृश्य के साथ टीम ओरण द्वारा ओरण से पारिस्थितिक तंत्र की जानकारी दी गई। वहीं चतर सिंह जाम द्वारा पर्यटकों को ओरण के मध्य मौजूद मणिहारा तालाब पर प्राचीन कुओं व बेरियों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई और गोपाल सिंह द्वारा ओरण के जल संरक्षण और पर्यावरण महत्व के बारे में बताया गया।
देवीकोट स्थित रूपादे विद्यालय व दांतल विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी ओरण का भ्रमण करते हुए जानकारी प्राप्त की। रात्रि विश्राम के दौरान भजन कर लोगों ने ओरण के प्रति जागरूक करने की पहल की है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला कार्यकारिणी की बैठक यज्ञ इंफोसिस सीमा ग्राम भवन में आयोजित हुई। अध्यक्ष आयदान सिंह जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विवेकानंद पखवाड़ा के दौरान निबंध, भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी विवेकानंद विद्यालय इंदिरा कॉलोनी में आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष पवन ओझा ने बताया कि बैठक में पुरुषोत्तम पुरोहित को संगठन मंत्री व राजेंद्र अवस्थी को प्रवक्ता मनोनीत किए जाने की घोषणा की गई। साथ ही ग्राहक पंचायत की डायरी का विमोचन भी किया गया। बैठक में प्रांत प्रतिनिधि महेश वासु, उपाध्यक्ष ऋषि तेजवानी व सुकर्ण मेघवाल व अनिल भाटिया उपस्थित रहे। स्थानीय पर्यावरण, प्राकृतिक परितंत्र, जैव विविधता से रूबरू हुए बच्चे। उन्नति विकास शिक्षण संगठन द्वारा यूरोपियन यूनियन के सहयोग से सब ब्लॉक में संचालित मरुधर में जल स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामोदरा में शनिवार को स्थानीय पर्यावरण, जल संसाधनों की स्थिति, जैव विविधता, स्वलिखित गायन, स्वलिखित स्लोगन, स्थानीय वनस्पति संग्रहण आदि विषयों पर स्थानीय पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय पर्यावरण, प्राकृतिक परितंत्र, जैव विविधता के तहत स्थानीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं के विषय पर प्रैक्टिकल अभ्यास से बच्चों की समझ को गहरा किया गया। कार्यक्रम में बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानाचार्य पूर्णिमा राम ने कहा कि यहाँ पर जो समझ बने उसे अपने जीवन में उतारते हुए अपने परिवार तक ले जाएं, जिससे आने वाले कुछ वर्षों में पर्यावरण की तस्वीर बदल जाएगी। शिक्षक गेमर सिंह ने कहा कि प्रकृति में सभी जीव जंतु, वनस्पति, इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनके जुड़ाव को समझना जरूरी है। दामोदरा खड़ीनों, तालाबों, बेरियों की धरा है, इसे सहेजना हम सब की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में बच्चों को समूह शिक्षण कार्य करवाया गया, जिसमें बच्चों को 5 समूह बनाए गए और समूह में चर्चा करते हुए शिक्षण कार्य किया गया। समूह चर्चा की गतिविधियों का संचालन धर्मू कंवर ने किया। बच्चों के ग्रुप ने पर्यावरण की थीम आधारित स्वलिखित स्लोगन और उसका चित्रण, तालाब, वनस्पति, जीव जंतु आदि पर स्लोगन और उसका चित्रण किया। तीजो कंवर ने पानी बचाने के लिए स्वलिखित गीत गायन किया। समूह में हुई चर्चा और लेखन को बाद में बच्चों ने सबके सामने प्रस्तुत किया। उन्नति संगठन द्वारा गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों को मेडल पहनाकर उनका हौसला अफजाई किया गया। कार्यक्रम के अंत में उन्नति संगठन के सखी मोहम्मद ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।